आइए उत्पत्ति 8 अध्याय 22 पद में हम पढ़ेंगे 22 पद को। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को ये बोला है, मनुष्य के लिए, कि बोने और काटने का समय निरंतर होता रहेगा इस पृथ्वी पर। क्या बोला जी? बोने और काटने का समय निरंतर लगातार होता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि काटने के लिए या फसल पाने के लिए, फसल हासिल करने के लिए हमको क्या पर करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा को बताएगा? बोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? बोना पड़ेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में मरकुस 4 अध्याय 26 से 29 पद, मरकुस 4 26 से 29। फिर उसने कहा, यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज बोए, भूमि में बीज छींटे और रात को सोए, दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य जमीन में बीज बोए और रात को वो सोता है, दिन को वो जागता है, और वे बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। बीज बो दिया, उसके बाद उसको खोलने की, देखने की जरूरत नहीं कि इसमें जिंदगी है या नहीं। ऐसे उगे और बढ़े कि न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी क्या लाती है जी? आप से आप क्या लाती है? फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। पहले अंकुर, तब बाल, उसके बाद बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची। जब दाना पक जाता है तब हम फसल काट सकते हैं। फसल काटने की शुरुआत हमारे बोने से शुरू होती है। किससे शुरू होती है जी? बोने से। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम बोएंगे नहीं तो फसल नहीं काटेंगे। मेरे अजीजों, मरकुस 4 अध्याय 14 पद, मरकुस 4:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत के बारे में चेलों को समझाते हुए कहते हैं, 4 तरह की जमीन के बारे में। बीज जहां बोया गया, चारों तरह की जमीन में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया, अलग अलग तरह हम फल या फसल देखते हैं, फसल का
जो है नतीजा देखते हैं। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला क्या बोता है जी? वचन। तो जो पहले हमने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज बोए। तो ये बीज क्या है जी? परमेश्वर का। ये बीज क्या है जी? परमेश्वर का वचन। बीज में फसल होती है। फसल हासिल करने के लिए हमको बीज बोना सीखना है। मेरे जीजो, तो बीज परमेश्वर का वचन है और जमीन जिसमें बोया जाता है, लूका 8:15 पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। भूमि या जमीन जिसमें बीज बोना है, वो क्या है जी? हमारा मन। क्या है हमारा मन? देखिए, पर अच्छी भूमि में के वे हैं, अच्छी जमीन वो है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। मन, हमारा मन वो पृथ्वी है, वो जमीन है जिसमें हमें परमेश्वर के वचन के बीज को बोना सीखना है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत तरह की फसल रखी है, बहुत तरह की फसल रखी है। ये फसल जय की फसल है, ये फसल चंगाई की फसल है, ये फसल हमारी जरूरतों के पूरे होने की फसल है। बहुत तरह की फसल रखी है। मेरे जीजो, इस फसल को काटने के लिए परमेश्वर ने हमें बीज दिया है। वो बीज परमेश्वर का वचन है। यीशु ने यूहन्ना 6:63 में कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा है। क्या कहते हैं जी यीशु? जो बातें मैंने तुमसे कही वो क्या है? जीवन और आत्मा है। परमेश्वर के वचन में जिंदगी है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का आत्मा उसमें है। परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है उसके साथ। परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर का आत्मा जुड़ा हुआ है। जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन और आत्मा है। पिछले दिनों में हमने देखा था परमेश्वर का वचन क्या है जी? अविनाशी बीज। क्या है जी? परमेश्वर का अविनाशी बीज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें परमेश्वर की वो जिंदगी है जो कभी नाश नहीं होती। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की अविनाशी जिंदगी है। परमेश्वर अविनाशी है, कभी नाश नहीं होने वाला।
उसके मुंह से निकले हुए वचन में उसकी जिंदगी है, अविनाशी जिंदगी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और ये वचन, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल या सामर्थी और दो-धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, तीखा है। ये वचन जीवित है, ये वचन सामर्थी है, ये वचन दो-धारी तलवार से भी ज्यादा चोखा, तीखा है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। जब हम वचन से अपने आप को भरे रहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस वचन से के प्रकाश से हमको भरता है। परमेश्वर की इच्छा को, उसके रास्तों को, उसके तरीकों को हम वचन के द्वारा समझते हैं। मेरे जीजो, तो बीज क्या है जी? सभी बोलिए। वचन। सभी नहीं बोल रहे। बीज क्या है? वो जमीन क्या है? पृथ्वी। भूमि क्या है? हमारा मन। मेरे जीजो, गलातियों 6 अध्याय 7 पद, 6 अध्याय 7 पद, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप गेहूं बोएंगे, कनक बोएंगे, तो बाजरा काट सकते हैं? बताओ भाई। यदि मक्की बोएंगे तो गेहूं काट सकते हैं? बोलो जी, बताओ। जो बोएंगे वही काटेंगे। जमीन ये नहीं कह सकती कि मैं गेहूं को पसंद नहीं करती, मैं तो मक्की या मक्का या मक्की बोऊंगी। नहीं, जमीन ये नहीं कह सकती बाजरा बोया लेकिन मुझको बाजरा अच्छा नहीं लगता, मैं तो मक्का बोऊंगी। क्या फसल हम काटेंगे ये जमीन पर निर्भर नहीं है, ये बीज पर निर्भर है। जो बीज हम बोते हैं, जो बीज हमने बोया है। आज जो हम अपनी जिंदगी में फसल काट रहे हैं वो उस बीज का नतीजा जो हमने पिछले दिनों में बोया। पहले अंकुर, फिर बाल में तैयार दाना। अलग अलग फसल, उसके बोने और काटने का उसमें जो फर्क या डिफरेंस होता है, समय होता है, अलग अलग होता है। कई ऐसे पेड़ हैं जिनको हम बोते हैं तो वो कई साल बाद फल देने लगते हैं। और हम जानते हैं कुछ ऐसी ऐसी फसलें हैं जो कुछ महीने में फसल हमको मिल जाती है। गेहूं, मक्का, बाजरा,
दालें। लेकिन कुछ कई कई साल कईयों को लग जाते हैं। मेरे चीजों, मत्ती 16:8 मत्ती 16:8, यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, वो रोटी लेना भूल गए एक दिन, तो आपस में बात कर रहे हैं। तो उनको यीशु क्या बोलते हैं? हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5 रोटियां 5,000 की 5 रोटियां याद नहीं, स्मरण नहीं? और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरियां उठाई। प्रभु यीशु चेलों को बता रहे हैं कि भी तुम आपस में बातें कर रहे हैं, रोटी हम लाना भूल गए, अब तो भूखा रहना पड़ेगा, पता नहीं यहां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पता नहीं कितनी दूर से मिलेंगी। तो उनका ध्यान, चेलों का ध्यान यहां हम देखते हैं समस्या पर है। किस पर है? समस्या पर। ऐसे ही हम भी बहुत बार हमारा ध्यान जो है वो समस्या पर होता है, हल पर नहीं। हल पर हमारा ध्यान नहीं होता, समस्या पर हमारा ध्यान होता है। यहां यीशु क्या सिखाना चाहते हैं? हे अल्पविश्वासियों, हे थोड़ा विश्वास करने वालों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? समस्या पर तुम्हारा मन लगा हुआ है, समस्या ही तुम्हारे अंदर छाई हुई है, समस्या के बारे में ही तुम बात कर रहे हो। हमारे पास रोटी नहीं है। हम भी ऐसे करते हैं आमतौर पर। जो हल परमेश्वर ने वचन में हमें दिया है, उस पर ध्यान लगाने की बजाय, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय, हम भी कई बार जो मुश्किल, जो परेशानी, जो समस्या, जो बीमारी, जो कमी, जो कर्जा, जो निराशा, जो समस्या, जो हार हमें दिखती है या उससे हम घिरे होते हैं, हम उसी के बारे में बातें करते रहते हैं। तुम आपस में क्यों विवाद करते हो? तुम क्यों विवाद करते हो कि तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी है? तुम क्यों विवाद करते हो कि तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, बच्चों का क्या बनेगा, गुजारा कैसे चलेगा, कर्जे से कैसे छुटकारा पाएंगे? हमारी कोई मदद नहीं करने वाला, हमारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। क्यों विवाद करते हो?
हे अल्प विश्वासी, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। मेरे चीजों, आगे प्रभु 9 पद में, क्या तुम अब तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं। प्रभु क्या कहता, क्या याद रखो। प्रभु विश्वास योग्य है जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो कहता है, ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, ये रोग जा नहीं रहा, पता नहीं ये मुझको साथ लेके जाएगा। इन चीजों पर मन ना लगाएं, वाद विवाद ना करें, बातें ना करें इनके लिए। मत्ती 11 अध्याय 23-24 पद में प्रभु ने क्या कहा, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे, पर प्रतीति करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। पहाड़ से कहना सीखें। पहाड़ के बारे में हम बहुत कहते हैं। जो भी कोई आता है हमारे पास, हम उसके साथ पहाड़ के बारे में कहते हैं। वो पहाड़ कोई बीमारी हो सकती है, वो पहाड़ पैसे की कमी हो सकती है, वो पहाड़ निराशा के हालात हो सकते हैं, वो पहाड़ कोई हमारी विरोधता कर रहा है। हम उसके बारे में बहुत कहते हैं। कहते क्या तुम्हें 5,000 को कैसे तृप्त किया गया 5 रोटियों के द्वारा, 4,000 की भीड़ को 7 रोटियों के द्वारा कैसे तृप्त किया गया, स्मरण नहीं, याद नहीं। क्या तुम अभी तक नहीं समझते? समझ कैसे आती है? वचन को अपने अंदर रखने के द्वारा, वचन को अपने अंदर जगह देने के द्वारा। मेरे चीजों, जब हम समस्या के बारे में बोलते हैं, वाद विवाद करते हैं, बातें करते हैं, तो उसका मतलब पता क्या है? हम अपने अंदर समस्या के बीज को बो रहे हैं। जो बोते हैं वही हम काटेंगे। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। वाद विवाद करने की जगह यीशु की तरह, यीशु की जीवन नमूने की जिंदगी है। यीशु ने मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य के रूप में उसने जैसा जीवन गुजारा, वो हमारे लिए उसने एक नमूना दिया है कि हम भी उसके पद चिन्हों में चलें, हम भी वैसे ही जीवन गुजारें जैसे यीशु ने गुजारा। लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है। उसने ये नहीं कहा पता नहीं जिंदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं पिता मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली। पिता से प्रार्थना की और उसके बाद यीशु ने क्या किया? विश्वास किया। क्या किया जी?
विश्वास किया कि पिता तूने मेरी सुन ली। मरकुस 11:24 में, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मांगा, जब मांगा उसी समय क्या करो? विश्वास करो कि मुझको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा भविष्य में, आने वाले समय में। विश्वास कब करना है कि मुझको मिल गया? कब करना है मुझको मिल गया? जब मांगा। जब मांगा तो फिर हम बाद में बार बार नहीं कहेंगे, बार बार मांगेंगे नहीं, बार बार एक दूसरे को भी नहीं कहेंगे कि प्रार्थना करो कि मैं चंगा हो जाऊं, प्रार्थना करो कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए। अगर बार बार हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम विश्वास नहीं कर रहे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। विश्वास क्या है? जिन चीजों की हम आशा रखते हैं उनका निश्चय। मुझे मिल गया, मेरे पास है, मुझे दिखाई देता या नहीं देता इसकी मुझे परवाह नहीं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का सबूत है। हमारी समस्या क्या है? हम कहते हैं जब तक हम नहीं देखेंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। थोमा की तरह, थोमा के चेले बन जाते हैं। थोमा कहता जब तक उसकी उंगलियों के निशान ना देख लूं, जब उसके भाला जहां मारा गया वहां वो निशान ना देख लूं, उसमें हाथ ना डाल के देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम भी हमारे पिता अब्राहम के चेले बनने की जगह, अब्राहम की संतान बनने के बजाय हम थोमा के चेले या थोमा के बच्चे बने रहते हैं। थोमा के बच्चे कहते क्या कहते हैं? जब हो जाएगा तब विश्वास करूंगा या करूंगी। यह विश्वास नहीं है। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें नहीं दिखती वो मुझे मिल गई हैं, वो मेरे पास हैं, परमेश्वर ने मुझे दे दी हैं, चाहे वो दिखाई देती हैं या नहीं। इब्रानी में क्या लिखा है? जो विश्वास करते हैं वो किस में प्रवेश करते हैं? आराम में। जो विश्वास करते हैं वो विश्राम में या आराम में दाखिल होते हैं। वो चिंता नहीं करेंगे, वो डर में नहीं रहेंगे, वो निराशा में नहीं रहेंगे। निराशा की अगर बातें कर रहे हैं, डर की बातें कर रहे हैं, चिंता की बातें कर रहे हैं, शक की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हम विश्वास नहीं कर रहे। मरकुस 6:45 से 52, इसको सारा पढ़ेंगे नहीं। यहां हम देखते हैं कि प्रभु ने, यहां हम देखते हैं कि चेलों को नाव में पार जाने के लिए भेज दिया, खुद वो प्रार्थना करने चले गए। रात के चौथे पहर प्रभु जो है पानी पर चलते हुए आते हैं
और 50 पद में 49-49 में, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। कहता मैं हूं, डरो मत। वो घबरा गए थे। हिम्मत रखो, हौसला रखो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। 52 आयत। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वे उन रोटियों के बारे में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। मेरे जीजो, रोटियों के बारे नहीं समझे थे, मन कठोर हो गए थे। इसलिए यहां पर यीशु जब पानी पर चल के आते, कहते ये भूत है। भूत चल सकता है, यीशु नहीं चल सकता। और घबरा गए, डर गए। डरो मत। क्यों डरे, क्यों घबराए? लिखा कि रोटियों के विषय में ना समझे थे। मेरे जीजो, परमेश्वर ने जो वचन के द्वारा अपने वचन में किया है, जो हमारे जीवनों में किया है, जो एक दूसरे के जीवनों में किया है, जो वचन कहता है, वचन जो है, वचन में जो कुछ है, वचन जो करता है, उसको समझें, उस पर खड़े रहें, उसमें बने रहें, उसको पकड़े रहें। कहते उनके मन कठोर हो गए थे, रोटियों के विषय ना समझे थे। मेरी चीज़ों, कई बार हमारे दिल भी कठोर होते हैं, बार बार सुनते रहते हैं लेकिन असर नहीं होता। बार बार सुनते रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए नहीं खोलते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। और कोई काम नहीं होता वचन का, जीवन में तब्दीली नहीं आती, जय में चलना नहीं सीखते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पिछले दिनों में कुछ गवाहियां जो हमारे बीच में आप लोगों ने दी कि कैसे घर में, अपने घरों में आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन का इकरार या अंगीकार करके आपने चंगाई को पाया। मैंने अपनी गवाहियां दी। ये कैसे हुआ? वचन को अपने अंदर बोया। वचन को अपने अंदर क्या किया जी? बोया। और जो वचन बोया उसी की फसल काटी। चंगाई का वचन बोया, चंगाई की फसल काटी। मेरे जीजो, अब देखेंगे कि ये बीज हम कैसे बो सकते हैं अपने अंदर। रोमियो 10 अध्याय 8 से 10 पद। रोमियो 10 अध्याय 8
परंतु वे क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। पहले तो हमें वचन के निकट आना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन के नजदीक आने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। वचन के निकट आने के लिए आज हम सब यहां इकट्ठे हैं, समय समय पर भी इकट्ठे होते हैं। फिर ये वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में। इस वचन को कहां रखना है? अपने मुंह में। मुंह में का मतलब बोलना है, मुंह से बोलकर इसको अपने मन में डालना है। बोलिए जी पहले, वचन मेरे निकट है, मेरे मुंह में और मेरे मन में है। वचन को अपने मुंह में लेना है, मुंह में बोल के अपने मन में डालना है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। पहले वचन हमारे निकट, फिर मुंह में और फिर मन में, फिर मन में से अपने मुंह के द्वारा निकालना है। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, 8 पद में हमने देखा, तेरे निकट, तेरे मुंह में, तेरे मन में। 9 पद में वो मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। मुंह से बोल बोल कर अपने मन में उसको पक्का करना है, मन में बिठाना है बीज, ताकि हमारे अंदर अच्छी रीति से बोया जाए। मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो निश्चय उद्धार पाएगा। कैसे पाएगा? वचन को मुंह में लेकर मन में डालना, मन से फिर मुंह के द्वारा बोलना है। मन से विश्वास करे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, इकरार। बोलिए, मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास, मुंह से अंगीकार। अगर सिर्फ अंदर विश्वास है, मुंह से हम बोल नहीं रहे, वो विश्वास काम नहीं करेगा। अगर सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, अंदर विश्वास नहीं है, वो बोलना काम नहीं करेगा। दोनों जरूरी हैं, मन में विश्वास और मुंह से वही बोलना। अंगीकार का मतलब है जो हम विश्वास करते हैं वही बोलें। कई बार हम विश्वास कुछ और करते हैं लेकिन बोलते कुछ और हैं। जब हम विश्वास कुछ और करते हैं, हम कहते हैं मैं विश्वास बहुत करता हूं, लेकिन बोलते कुछ और हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम विश्वास को बेकार कर रहे हैं, विश्वास के बीज को नाश कर रहे हैं।
वो बीज हमने जो अपने अंदर बोया है उसको हम क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। मेरे जीजों, तो परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा अपने अंदर भरना है, फिर अपने अंदर से बोलकर निकालना है। इसी के बारे में यीशु ने कहा, जो इस पहाड़ से कहे, पहाड़ से कहे। ये पहाड़ कुछ भी हो सकता है, बीमारी पहाड़ हो सकती है, जिंदगी में निराशा, हार पहाड़ हो सकती है, ये कर्जा, ये पैसे की कमी, रोजगार की कमी पहाड़ हो सकती है। कि तो उस पहाड़ से कहे कि उखड़ के समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मेरे जीजों, जब बीज हम बोते हैं उसके बाद हमको समय समय पर उसको पानी देना भी जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 3:6, पहला कुरिन्थियों 3:6 में पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। कहता मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। कैसे परमेश्वर बढ़ाता है? जब हम बोते हैं और सींचते हैं। अगर बोने के बाद सींचेंगे नहीं, परमेश्वर नहीं बढ़ा सकता। परमेश्वर कब बढ़ाएगा, कब अपना काम करेगा? जब हम अपना काम करेंगे। हमारा काम क्या है? बोना और उसको पानी देना, सिंचाई करना। सिंचाई कैसे करेंगे हम? अब इसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात, जो हम विश्वास करते हैं उसको हम बोलते रहें। जो हम विश्वास करते हैं उसको हम बोलते रहें। फिर दूसरी बात, सींचने के लिए कुछ और बातें जरूरी हैं। देखें, नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 पद। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 पद। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। बोने के लिए और सींचने के लिए जरूरी है हम वचन ध्यान धर धर कर सुनते रहें, अपने आप को वचन सुनाते रहें। कैसे? ध्यान धर कर। कैसे जी? ध्यान धर कर। ध्यान धर कर सुन, और अपने कान मेरी बातों पर लगा। अपने कान परमेश्वर की बातों पर लगाने के द्वारा उसको हम सींचते हैं। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इनको अपने आंखों के सामने रख। किसको अपनी आंखों के सामने रख? वचन को। वचन को अपनी आंखों के सामने रख। उसको अपनी आंखों के सामने रखने के लिए हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना है, उस पर मनन करना है, उसको याद करना है, उसको बोलना है, उसका अंगीकार करना है, उसमें बने रहना है, उस पर खड़े होना है, अंगीकार को पकड़े रहना है, अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, पकड़े रहे। वर्ण अपने मन में धारण कर। लगातार मन में धारण किए रहना है।
लगातार वचन को मन में क्या करना है जी? धारण किए रहना है। कई बार हम थोड़े समय के लिए वचन पर विश्वास करते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। ये क्या कहता है? मन में धारण कर, पकड़े रहे, उस पर खड़ा रहे, उसमें बना रहे, उस पर विश्वास करता रहे, उसका अंगीकार करता रहे। मन में धारण करेंगे तो हम ये सब काम करेंगे। यहोशू 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहां फुटनोट देखेंगे नीचे, अगर पढ़ेंगे तो चित्त की बजाय वहां मुख है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुख से कभी उतरने ना पाए। मुख से वचन को बोलते रहें, जो विश्वास करते हैं मुख से बोलते रहें। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। फसल कब काटेंगे? जब उसी वचन में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, मत्ती 8:17 के मुताबिक तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। तेरा धन्यवाद, तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद, तू मेरे सब रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं चंगा हूं, क्योंकि चंगाई मेरी रोटी है। ऐ शैतान, तू मेरी रोटी को मुझसे छीन नहीं सकता। यीशु के नाम से यह बीमारी चली जा, जड़ से उखड़कर मेरे शरीर में से दूर चली जा। तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं। यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मेरा बच्चा चंगा हो चुका है, मेरा परिवार का मेंबर चंगा हो चुका है। मेरे जीजो, वो बोलना सीखिए जो परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी दे दिया है। वो बोलना सीखिए जो वचन के आधार पर हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। रोमियो 4 में क्या लिखा? जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि जैसे वो हैं। जो बातें हैं ही नहीं, हमारा परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है जैसे वो हैं, या उनको ऐसे पुकारता है। कॉल्स, इंग्लिश में कॉल्स दोज थिंग्स, उनको पुकारता है कि वो है। पुकारने का मतलब वो है, मेरे पास है, मुझे मिल गया है। वो चाहे प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दे दिया, वो मेरा है, वो मेरे पास है। यीशु मसीह ने वो जब लड़की उस आराधनालय के सरदार यीशु को बुलाने आता है, जब यीशु उसके साथ जा रहे हैं, रास्ते में मैसेज आ गया तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। उसने, यीशु ने क्या बोला? मत डर, केवल विश्वास कर। और जब घर गया, मरकुस 5:39 में प्रभु वहां रोने चिल्लाने वालों को और बांसुरी बजाने वालों को, एक सुसमाचार में बांसुरी वगैरह बजाते हैं, साज बजाते हैं। तुम क्यों हल्ला मचाते हो? लड़की मरी नहीं पर सो रही है। लड़की मरी नहीं पर सो रही है।
अब देखिए, शारीरिक दृष्टिकोण से तो वो लड़की मर चुकी है। मैसेज आ गया कि लड़की मर चुकी है, गुरु को दुख ना दे। क्या यीशु झूठ बोल रहे हैं यहां? मेरे जीजो, यीशु परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत में चल रहे हैं। वो राज्य का सिद्धांत क्या है कि जो हम बो देते हैं उस बीज में जिंदगी सामर्थ्य है, ताकि हम उसको काट सकें। तो यीशु ने जीवन बोया। ये लड़की मरी नहीं पर सो रही है। यीशु ने जो बोया वही काटा। हे लड़की उठ, तलीता कोमी, हे लड़की उठ। और वो लड़की तकरीबन 12 साल की थी, उठकर चलने फिरने लगी। मेरे जीजो, दूसरा इतिहास 4 अध्याय उसके 23 पद में यहां हम देखते हैं कि इससे पहले अगर हम देखते हैं तो एलीशा प्रभु का दास एक जगह से गुजरता है और वहां एक परिवार है। उस परिवार ने कहा, खासतौर पर परिवार की जो स्त्री है उसने कहा कि परमेश्वर का ये भक्तजन पवित्र भक्तजन है जो यहाँ से आता जाता है, हम उसके लिए एक कमरा बना दें ऊपर और उसको बिस्तर लगा दें, जब वो इधर से जाता है तो यहाँ आराम करे। तो और उसने देखा कि इस परिवार में सब कुछ है, पैसा है, बरकत है, नौकर हैं, दौलत है, लेकिन बच्चे की कमी है, बच्चे की खुशी नहीं है। तो उसने एलीशा ने वचन बोला और वो जो बांझ थी उस वचन के द्वारा उसके अंदर उसके बांझपन जो है वो खत्म हो गया। परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। कुछ साल के बाद वो बेटा मर गया, डेथ हो गई। और वो स्त्री बहुत समझदार और मैच्योर और आत्मिक है। अपने पति को कहती है कि एक सेवक मेरे साथ भेज, गद्दी पर वो जो है मेरे साथ जाए, मैं एलीशा के पास जाना है। तो उसका पति पूछता है, आज तू उसके यहां क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। कहती ना तो आज सब्बत है ना नए चांद का दिन है, तू आज क्यों जाएगी? वो क्या बोली? कल्याण होगा। क्या बोली? कल्याण होगा। बेटे की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो क्या विश्वास कर रही है कि मेरा क्या होगा? कल्याण होगा। जो उसने विश्वास किया वही उसने बोला, झूठ नहीं बोला। फिर जब वो एलीशा के पास पहुंची, एलीशा ने अपने दूर से उसको देखा और अपने नौकर को कहा, उससे जाकर पूछ, उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हां कुशल से है, सब कुछ खैरियत से है।
हम क्या करने लग जाते हैं कई बार, वो तूने क्यों मेरे लिए दुआ की, तूने क्यों परमेश्वर से वो लड़का मेरे लिए मांगा, अगर ये मर ही जाना था। क्या कहती है, सब कुछ कुशल है। जो वो देखना चाहती है वही उसने बोला, जो वो देखना चाहती है वही बोला, वही विश्वास किया, वही उसने बोला। कल्याण कुशल से है। और क्यों बोल रही है, उसने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को वो देख चुकी है। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य ने उसका गर्भ जो कमजोर हो चुका था, मर चुका था, उस गर्भ में परमेश्वर ने वचन के द्वारा जिंदगी डाली हुई थी। वो परमेश्वर के वचन पर क्या करती है, विश्वास करती है कि ये सेवक दोबारा परमेश्वर का वचन बोलेगा, उसके मुताबिक मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। सब कुछ कुशल से है। तो क्या यहां क्या परमेश्वर सिखाना चाहता है कि जो हम विश्वास करते हैं वही हम बोलें, जो देखना चाहते हैं वही बोलें, जो इच्छा करते हैं वही बोलें। उत्पत्ति 22 अध्याय 4 पद में यहां हम देखते हैं कि वो अब्राहम जब अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए लेके जाता है तो अपने दासों को क्या कहता है, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मैं और ये लड़का वापस लौट आएंगे। क्या ये झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है नौकरों को? ना धोखा दे रहा है ना झूठ बोल रहा है। उसे विश्वास है कि वो परमेश्वर जिसने ये वायदे किए हुए हैं कि इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा, तेरा वंश आकाश के तारों के समान बढ़ेगा, वो यदि इसका बलिदान मांग रहा है तो उसको जिंदा करने की सामर्थ्य भी उसमें है। आपके हालात मर चुके हैं, आपके हालात बिगड़ चुके हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर उनमें उसमें जिंदगी डालने की सामर्थ्य रखता है, बीमारी से चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, कर्जे से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है, हार को जय में बदलने की सामर्थ्य रखता है। जय को बोना सीखें, शुरू करें, चंगाई को बोना शुरू करें, खुशहाली को, प्रॉस्पेरिटी को बोना शुरू करें। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करता है। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। पहला शमूएल 17 अध्याय 46 पद में दाऊद कहते हैं, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में
एक ही परमेश्वर है। इस बात का ऐलान या अंगीकार दाऊद कैसे कर सका? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर की वफादारी पर विश्वास करने के द्वारा। वो परमेश्वर जिसने मुझको शेर और भालू से छुड़ाया, वो मेरा नुकसान नहीं कर सके। और इससे बढ़कर जब उन्होंने मेमने को छीनने की कोशिश की तो मेमने को शेर और भालू के मुंह से उसने छुड़ा लिया। शेर और भालू उसका नुकसान नहीं कर सके दाऊद का। वो परमेश्वर जिसने शेर और भालू से उसको बचाया, शेर और भालू पर दाऊद को जय दी, वो परमेश्वर आज भी इस फिलिस्ती सेना को हराने के लिए, मेरे द्वारा हराने के लिए मेरे साथ है, तैयार है। मैं उसकी सामर्थ को देखूंगा, मैं उसकी सामर्थ को, उसके काम को, उसकी महिमा को देखने जा रहा हूं। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। मेरे जीजो, परमेश्वर का वचन जिसमें जिंदगी है वो बोना शुरू करें। निराशा ना बोएं, बीमारी ना बोएं, बीमारी को बड़ा ना करें। बीमारी के बारे में जब हम चिंता करके बातें करते रहते हैं तो बीमारी बड़ी होती जाती है। जब बीमारी को हम बड़ा करते हैं तो हमारा परमेश्वर छोटा होता जाता है, वचन छोटा होता जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको, कितनी वस्तुएं? सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। कब? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, यीशु कहता है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का राज्य का मतलब वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, आदम में डाला था, आदम ने खो दिया। यीशु के द्वारा वो राज्य, वो अधिकार जिसमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा आत्मा हमारे जीवन को चलाता है, हमारे जीवन पर राज्य करता है। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमको नहीं चलाती। जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं मेरे जी।